नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एग्जाम एंड क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैनल के माध्यम से रोज एक मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने उस सिलसिले को कल से प्रारंभ कर दिया है। कल मैंने वर्क एंड टाइम के बेस पर जो बेसिक क्लास होती है वो मैंने आप लोग को बताया था। जो वर्क और टाइम में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर कर ले गए थे। आज हम लोग अगले टाइप पे आएंगे। आज मैं आप लोग को दो टाइप कवर कराऊंगा। वो दो टाइप किस पर होंगे? रिमेनिंग डेज पर होंगे और अल्टरनेट डेज पर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप लोग अपने घरों में कोई वर्क कराते होंगे तो जितने आप जैसे लेबर को लगाते होंगे, मिस्त्री को लगाते होंगे, तो कुछ मिस्त्री होते होंगे कि लगातार काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के काम करने के बाद एक मिस्त्री छोड़कर काम चला जाता है। फिर जो वर्क बचा रहता है उसको अगला मिस्त्री करता है। उसी बेस पर आज जो हमारे क्वेश्चन है उसी पर है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में। वे 4 दिनों तक मिलकर काम किए, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो बी ने कुल कितने दिनों में काम किया? आप क्वेश्चन से पढ़कर ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि इसमें जो ए है वो पूरे दिनों तक काम नहीं कर रहा है। ए ओनली 4 दिनों तक ही साथ काम करेगा, उसके बाद उसके कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और छोड़कर काम चला जाएगा। शेष काम को कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। तो बी टोटल कितने दिनों में काम पूरा करेगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। कल मैंने आप लोग को बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ए कितने दिनों में काम कर रहा है? ए 16 दिनों में काम कर रहा है। बी टोटल काम कितने दिनों में कर रहा है? बी टोटल काम 12 दिनों में कर रहा है। तो हमारे पास इन दोनों को मिलाकर वर्क कितने हो जाएंगे? आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है इन दोनों को टोटल कितना वर्क करना है। उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि इन दोनों का लेते हैं क्या? एलसीएम लेते हैं। 16 12 का एलसीएम क्या होगा? 16 12 का एलसीएम होगा 48। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे पास 48 काम थे। उसको ए 16 दिनों में टोटल काम कर रहा था, बी कितने दिनों में कर रहा था? 12 दिनों में कर रहा था। तो मैंने ही कल आप लोग को एक चीज बताया था कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे एसेंशियल चीज क्या होती है? आदमी की इफिशियंसी निकालना, कि एक आदमी की क्षमताएं क्या होती हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कि दो मान ली दो वर्कर आप लोग लगाए, एक की क्षमता बहुत ज्यादा है तो काम बहुत तेजी से करता है, एक की क्षमता बहुत कम है तो वो काम बहुत स्लो करता है। सेम उसी पैटर्न पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस करने के लिए हमें किसी फार्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मैं इस पूरे पैटर्न पे इस पूरे टॉपिक में कभी आपको एक फार्मूला बताऊंगा। ओनली खाली जो बेसिक नीड होती है उसी पर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। अब क्या हुआ, हमारे पास टोटल वर्क कितने थे? 48 थे। ए 16 दिनों में कर रहा था, तो आप हमें बता सकते हैं कि ए की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर हम बता देंगे, कल आपने बताया था कि क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में दिन से भाग कर देते हैं तो क्षमता जाती है। तो ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 3 हो जाएगी। मतलब ए एक दिन में 3 वर्क करेगा, तो 16 दिनों में मिलाकर वो 48 काम कर देगा कि नहीं कर देगा? उसी प्रकार से बी एक दिन में पूरा काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में क्या काम करेगा? 4 काम करेगा। इसका मतलब बी की जो क्षमता होगी वो 4 होगी। अब आइए हम अपने अगले आगे वाले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है यदि वे 4 दिनों तक मिलकर काम किए। अब 4 दिनों तक मिलकर काम करें, अलग अलग काम नहीं करेंगे। मतलब ए भी साथ रहेगा, बी भी साथ रहेगा, तो हम इनको मिला लेते हैं। इधर देखिए ए प्लस बी। अब ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 7 काम करेंगे। एक दिन में कितने काम करेंगे? 7 दिन में काम करेंगे। ये एक दिन मानकर चलिए, एक दिन में 7 काम करेंगे। और एक साथ काम कितने दिन कर रहे हैं? 4 दिन कर रहे हैं, तो कहेंगे 4 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, कह देंगे सर 28 दिन, और ये भी आ जाएगा 4 दिन। मतलब क्या हुआ कि 4 दिनों में उसने उन दोनों ने मिलाकर कितना काम कर चुके होंगे? 28 काम। हमारे पास वर्क थे कितने? हमारे पास वर्क थे 48। 48 में से उन्होंने 28 काम कर दिया। कौन? उन्होंने ए और बी मिलाकर। अब उसके घर आ जाती है प्रॉब्लम और ए चला गया। अब बचे वर्क कितने होंगे? अब 28 काम हो चुका है ना, तो 28 काम यहां से लेस करा देंगे, कितने आ जाएंगे? 0 2। इसका मतलब है अभी हमारे पास 20 काम करने को हैं। ये 20 काम कौन करेगा? अब ये 20 काम करेगा बी। बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया है, अकेले पूरा किया, तो 20 काम को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा? ए की बी की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी 4 है। इसका मतलब एक दिन में वो 4 वर्क करता है, तो 20 वर्क करने में उसको कितना दिन लगेगा? बी को 20 वर्क करने में कितना दिन लगेगा? 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 दिन आ जाएगा।
अब यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे। क्या गलती कर जाएंगे? वो क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चंस कह रहा है बी ने कुल कितने दिन काम किया। ऑप्शन में तो 5 भी रहेगा, लेकिन बी 5 दिन काम नहीं किया। 5 दिन तो उसने लास्ट में किया है, शुरुआत में उसने कितने दिन काम किया था? 4 दिन ए और बी मिलकर काम किए थे ना, तो ये 4 दिन और जो लास्ट में उसने 5 दिन काम किया वो 5 दिन। इसका मतलब बी ने टोटल काम कितने दिन में किया? बी ने टोटल वर्क कितने दिनों में किया? टोटल वर्क कितने दिनों में किया? 4 दिन तो पहले ही किया था साथ मिलकर, और लास्ट में उसने अकेले काम किया 5 दिन मिलाकर 9 डेज। ऐसी जो इसको बोलते हैं स्ली मिस्टेक। आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में जाकर यहाँ पर उलझ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो वहां हम ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है और बहुत ही छोटे क्वेश्चन गलती करके चले जाते हैं। मैं आशा करता हूं जो रिमेनिंग डेज का वर्क है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली नॉर्मल तरीके से आपको क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है और आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन मैं आशा करता हूं अपने मन से कर ले जाएंगे, लेकिन आइए उसको भी करा देते हैं। क्या कह रहा है? ए बी तथा सी एक काम को 12, 18, 36 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है। काम को पूरा करने में अब ए और सी कितना समय लगेगा? सेम टाइप जो है ऊपर में डेक्टो है, बस यहाँ हमारे पास वर्कर कितने हो गए हैं? 3 हो गए होंगे, क्योंकि हमारे पास काम ज्यादा हो गया होगा तो हम वर्कर को भी ज्यादा ले आए होंगे। उसी प्रकार से आइए देखते हैं ए कितने दिनों में कर रहा है। ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 18 दिनों में, सी कर रहा है 36 दिनों में। ये काम को कर रहे हैं। हमारे पास टोटल काम कितना होगा? टोटल काम होगा, आप कहेंगे सर जी आपने बताया था कि इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? 12, 18, 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 18, 36 का एलसीएम हो जाएगा 36। अब मैं जब आने वाले दिनों में एलसीएम पढ़ाऊंगा तो एलसीएम निकालने का बहुत ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि आपको देखते ही, खाली नंबर को देखते ही आप नंबर को एज्यूम कर लेंगे कि एलसीएम होता क्या है। अब देखिए यहां से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए की इफिशिएंसी 12 तिया 36, ए की इफिशिएंसी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बी की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 18 दुना 36। सी की इफिशिएंसी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आप यहां से हमें बता सकते हैं कौन सा आदमी ज्यादा ताकतवर है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा वो आदमी ज्यादा ताकतवर, जिसकी इफिशिएंसी कम वो आदमी कम ताकतवर। अब इसमें जो है ए ज्यादा ताकतवर है, ए ज्यादा ताकतवर है तभी तो उसको कम दिन लग रहा है। भाई वही कमवा तो ये 36 दिनों में कर रहा है और वही कमवा ये 12 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। इसका मतलब ए की इफिशिएंसी ज्यादा है। आइए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? वे सभी 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब इन तीनों वर्कर को हम एक साथ लेकर आएंगे। ए की इफिशिएंसी 3 है, बी की इफिशिएंसी 2 है, सी की इफिशिएंसी 1 है। ए बी सी ये तीनों एक साथ एक दिन काम करेंगे तो कितना काम होगा? एक दिन ये 3 काम करेगा, एक दिन ये 2 काम करेगा, एक दिन ये 1 काम करेगा। तीनों मिलाकर 3, 2, 5, 1, 6। इसका मतलब एक दिन में वो कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। और तो साथ कितने दिन रह रहे हैं? कहेंगे सर 2 दिन साथ रह रहे हैं, तो 2 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2 दिन में काम हो चुकेगा 12। कितना काम हो चुकेगा? 12 काम हो चुकेगा। हमारे पास वर्क बचेंगे कितने? क्योंकि अब यहां से आ रही है ए को प्रॉब्लम और ए जाएगा घर, अपने घर जाएगा, नहीं बी घर जाएगा, बी जाएगा घर, और टोटल काम अब कौन करेंगे? ए और सी। तो आइए देखते हैं हमारे पास बचा वर्क कितना है। बचा काम कितना हो जाएगा? टोटल काम तो 36 थे, टोटल काम 36 थे, और ए बी और सी ने मिलकर काम कर कितना दिया है 2 दिनों में? कहेंगे सर 12 कर दिया है, 12 घटा देंगे तो हमारे पास अभी काम कितने बचेंगे? 24 काम और बचेंगे। इन 24 काम को करने के लिए अब कौन जिम्मेदार होगा? ए और सी जिम्मेदार होगा। ए की इफिशियंसी है कितना? ए की इफिशियंसी है 3, सी की इफिशियंसी है 4। तो ए और सी को मिलकर, ए और सी को काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय कितना लग जाएगा? लगा समय 24 काम है, ए की इफिशियंसी 3 है और सी की इफिशियंसी 1 है, तो 24/4 इसको लग जाएंगे 6 दिन। अब यहां पूरा काम करने में ए और सी को कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। 6 दिन में जो बचा हुआ काम है वो पूर्ण हो जाएगा।
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीजीएल, सीएचएल, प्रीलिम्स में तो भर भर के क्वेश्चन टाइप के भरे रहते हैं, सेम टू डेप्टो क्वेश्चन यही आते रहते हैं, बस आपको उन पर खाली प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे अपने लाइव में, उतने ज्यादा आपकी क्लेरिफिकेशन आती रहेगी। मैं यहाँ आपको 2 क्वेश्चन कराया, अब आप जाकर प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठाइए और प्रीलिम्स के क्वेश्चन करते जाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये किस टाइप पर बेस्ड है? ये बेस्ड है रिमेनिंग वर्क पर, कि कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। अभी इसमें एक और आता है कि मान लीजिए कोई ज्यादा लापरवाही, ज्यादा लेजी वर्कर होता है, तो हम उनको, जो ठेकेदार होता है, उनको खुद निकाल देता है, उनके स्थान पर किसी अच्छे वर्कर को लेकर आता है जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है और अपने काम को कम दिनों में समाप्त कर देता है। तो अभी एंट्री भी होती है और एग्जिट भी होता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं। मैं आशा करता हूं ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं 2 वैरायटी आपको बता दिया हूं। अब आते हैं अगले अगले क्वेश्चन, अगले टाइप पर, जो क्या होता है, अल्टरनेट वर्क होता है, कि अलग अलग दिन लोग आएंगे, अलग अलग काम करेंगे। उस पर हमारा क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़िए और सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। मैं बता रहा हूं, कह रहा ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिनों व 40 दिनों में समाप्त कर देते हैं। यदि वह एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जब काम ए प्रारंभ करता है? बात क्वेश्चंस को बहुत गहराइयों से पढ़िएगा और उसका सलूशन दीजिएगा। कह रहा है ए एक काम को कितने दिनों में करता है, आइए आराम से लिखते हैं। ए एक काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। बी उसी काम को 40 दिनों में करता है। ठीक है, अब यदि वह एक एक दिन छोड़कर काम करे तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि काम ए प्रारंभ करता है? ए प्रारंभ करने का मतलब यह है कि पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा। दूसरे दिन ए नहीं आएगा, दूसरे दिन काम करने बी आएगा। फिर तीसरे दिन कौन आएगा? ए आएगा। चौथे दिन कौन आएगा? 5 आएगा। छठे दिन कौन आएगा? ए आएगा। सातवें दिन कौन आएगा? बी आएगा। इससे आप एक लॉजिकल ये निकालेंगे, सर ऑड नंबर पर काम कौन करेगा? ए करेगा। इवन नंबर पे काम कौन करेगा? बी करेगा। तो आगे जितने क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप पर बेस होंगे। अब यहां से हमारे पास वर्क कितने हो जाएंगे? यहां से हो जाएंगे हमारे पास 40 वर्क हो जाएंगे। ए 40 वर्क को करने में कितना दिन ले रहा है? 10 दिन ले रहा है, तो ए की इफिशिएंसी 4 हो जाएगी। बी 40 काम करने में 40 दिन लग रहा है, तो बी की इफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब आइए काम कराते हैं। ठीक है, हम यहाँ काम को एक साथ लेंगे, कहने का मतलब है पहले ए और बी को एक साथ लेंगे। देखिए ए और बी, ए पहले दिन आएगा, कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बी दूसरे दिन आएगा, कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। 2 दिन में मिलाकर दोनों 5 काम कर जाएंगे। अब हमारे पास काम है कितना? कहेंगे हमारे पास 40 काम है। जब 5 काम करने में 2 दिन लग रहे हैं तो इसके मल्टी फैक्टर में हम अपने उठाएंगे। अब यदि मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 8 दूना 16, 8 पंचे 40। इसका मतलब ये हुआ कि 40 वर्क करने में इन दोनों को कितने कितने दिन लग जाएंगे? 16 दिन लग जाएंगे, यदि अल्टरनेट वर्क पे काम करते हैं। यदि यहां चलिए कि हमारे पास जो वर्क था वो मल्टी फैक्टर में आ गया, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। कई कई क्वेश्चंस में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे डायरेक्ट मल्टीपल में नहीं होते हैं। फिर क्या करते हैं हम कि इसके करीब वैल्यू तक जाते हैं और जहां तक काम हो जाता है उसको कराते हैं और फिर जिसका टर्न आ रहता है उससे काम कराते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऑड नंबर पे कौन काम करेगा? जो काम को शुरू करेगा, क्योंकि पहले दिन तो वही आएगा ना, और दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारे चाहे 2 लेबर पे काम कराए, चाहे 3 लेबर पे काम कराए, चाहे 7 काम कराए, आप लोग कर ले जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप ऐसे ही क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेशन में करते रहिए। इसमें से 3-4 टाइप और बचे हुए, मैं ज्यादा 2 दिन में आपको भी कंफर्म करा दूंगा। आप अपनी कंटिन्यूटी बस बनाए रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे पास बेहद तरीके बहुत ही वैकेंसीज सामने है, जिसमें भर भर के क्वेश्चन ये सब आते रहते हैं। चलिए ठीक है, यदि आपको कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, मैं अगले दिन उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। जय हिंद।